Hello, ladies and gentlemen. How are you all? I hope you are all doing well. आज का हमारा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इज आर एम। इसका मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ इज आर एम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले याद रखेंगे कि इज आर एम को अंग्रेजी भाषा में इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है और याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब की संख्या इंग्लिश में 24 होती है। इज आर एम को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी में टोटल संख्या कितनी है 24। और इसी 24 में से मैं इनको उठाया हूँ क्या इज आर एम। ठीक है, समझ गए। इज आर एम को हम लोग अंग्रेजी भाषा में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और इसकी संख्या कितनी है 24 है। सिंपल सी बात आप जान जाइए कि इज आर एम को हिंदी में है हु हो कहते हैं। यानी जहाँ पे वाक्य के अंत में है हु हो है लगा हो, जैसे मैं खुश हूँ, तुम उदास हो वे लोग भूखे हैं, इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है तो उसमें हम लोग इज आर एम का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात। आइए अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट कुछ लिखा हूँ, ध्यान देंगे कि जब वाक्य के अंत में है हु है मुख्य क्रिया के रूप में लगा हो तो वाक्य के अनुसार हम लोग इज आर एम को प्रयोग किया जाएगा, वो भी किसके अनुसार, शब्द के अनुसार। जो वाक्य के अंत में है हु लगा हो और वह मुख्य क्रिया का काम कर रहा हो तो वाक्य में शब्द के अनुसार हम लोग इज आर एम का प्रयोग किया जाएगा। नॉर्मल भाषा में समझिए, मान लीजिए एक मैं सेंटेंस लिखा हूँ बाबू, मैं उदास हूँ, अब आपको इसको इंग्लिश बताना। तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं, बहुत ही मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बदला रहा हूँ, आई सैड एम। अगर ऐसे बनाते हैं तो यह हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, सही होगा आई एम सैड। क्या होगा बाबू, आई एम सैड। इसका मतलब हुआ, ध्यान देंगे कि हिंदी भाषा में, आप मेरे साथ एक बार बोलेंगे, हिंदी भाषा में है हु हो को, हिंदी भाषा में है हु हो को वाक्य के अंत में बोलते हैं, जबकि इसका अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि है हु हो हिंदी में वाक्य के अंत में बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में इसका अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद रखता है। यानी अगर आपको इंग्लिश बनाना है बाबू तो आपको ऐसे बोलना है, मैं प्लस हूँ प्लस उदास। आपको ऐसे बोलना है। हिंदी में बोलना है मैं उदास हूँ और इंग्लिश में बोलना है मैं हूँ उदास। ऐसे बोलते हैं। तुम बुरे हो हिंदी हो गया, इंग्लिश में बोलना है तो बोलना है तुम हो बुरे। भारत महान है, इंग्लिश में अगर बोलना है या लिखना है तो आपको बोलना है भारत है महान। कैसे बोलेंगे, भारत है महान। इंडिया है इज ग्रेट, ऐसे बोला जाता है। समझ गए। यानी इज आर एम को आई यू वी ही सी इट के बाद बोलना है और इसका हिंदी जो होगा है हु हो वाक्य के अंत में आएगा। राइट, समझ गए। चलो, अब आपको बाबू समस्या होगा कि सर ये तो जान गए कि है हु हो होगा तो हम लोग को इज आर एम बोलना है। क्या बोलना है, इज आर एम। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए, आई का मतलब मैं होता है। क्या याद करना है, आई का मतलब मैं होता है। यू का मतलब तुम लोग, आप लोग। वी का मतलब हम लोग। ही का मतलब वह, लड़का के लिए, पुरुष के लिए। सी का प्रयोग, सी का भी मतलब वह होता है स्त्रीलिंग के लिए। इट का मतलब यह, निर्जीव के लिए।
दे का मतलब वे लोग। अगर आपका बेसिक बिल्कुल ही कमजोर है, सबसे पहले आप बाबू इसको याद कर लो। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम लोग, आप लोग। वी का मतलब हम लोग, ही का मतलब वह पुरुष के लिए, सी का मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, इट का प्रयोग यह निर्जीव के लिए, और दे का हिंदी हो जाएगा वे लोग। पहले आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब आपको ध्यान देना है कि जब भी बाबू आई हो तो उसके साथ एम बोलेंगे। आई हो, क्या हो, आई हो, तो इसके साथ एम बोलेंगे। अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक कमजोर है, वो कहता है सर आई के साथ तो वाज भी लगता है, आई के साथ वाज भी लगता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा। अगर आई एम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई एम, तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं हूं। क्या हो जाएगा वो मैं हूं। और आई के साथ वाज बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं था। इस पे एकदम गौर करना है। अगर आई के साथ एम लगाएंगे तो हिंदी हो जाएगा मैं हूं, और आई के साथ वाज बोलेंगे तो हिंदी हो जाएगा मैं था। इस पे गौर करना है जिनका बेसिक कमजोर है। अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप अपने छोटे भाई को यह वीडियो भेजिए, यह वीडियो उसके लिए बहुत मदद करेगा। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए, तो अब आपको याद कर लेना है आई एम, और जैसे आई एम बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं हूं, मैं हूं। यू आर बोलेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा तुम हो। वी आर बोलेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा हम लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग हैं। ही इज बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा वह है, वह है। सी इज बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा वह है, वह है। ठीक है, चलिए। इट इज बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा यह है, और दे आर बोलेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा वे लोग हैं। समझे? ऐसे बढ़िया से आपको समझ में आएगा। आई एम मैं हूँ, यू आर तुम हो, वी आर हम लोग हैं, ही इज वह है, सी इज वह है, इट इज यह है, दे आर वे लोग हैं। तो इससे दो फायदा है कि सबसे पहले आप यह जान गए कि आई के साथ एम लगता है, और आई के साथ एम लगाएंगे तो मीनिंग हो जाएगा मैं हूँ। दूसरी फायदा आपको यह है कि हिंदी से आप इंग्लिश कर लिए, और हिंदी से इंग्लिश भी आप कर लीजिएगा। तो आप ऐसे याद करेंगे, आई एम मैं हूँ, यू आर तुम हो, वी आर हम लोग हैं, ही इज वह है, सी इज वह है, इट इज यह है, दे आर वे लोग हैं। ऐसे खूब याद कर लेना है, रट लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अगर एक नाम दिखाई दे, सिंगुलर नाम दिखाई दे, क्या दिखाई दे, सिंगुलर नाम, तो इसके साथ आप इज बोलेंगे। अगर बोले राम इज तो मीनिंग हो जाएगा राम है। इंडिया इज बोले तो भारत है। नेपाल इज बोले तो नेपाल है। समझ रहे हैं ना? ब्रदर इज बोले तो भाई है। उसके बाद एक से अधिक नाम आएगा तो उसके साथ आपको आर लगा देना है। अब ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कहना हो मैं खुश हूँ तो पहले बोलेंगे आई एम हैप्पी। मैं उदास हूँ तो बोलेंगे आई एम सैड। मैं बुरा हूँ तो बोल देंगे आई एम बैड। मैं मोटा हूँ तो बोल देंगे आई एम फैट। मैं गरीब हूँ आई एम पुअर। मैं धनी हूँ तो बोलेंगे आई एम रिच। मैं तैयार हूँ, बोलिए क्या बोलेंगे, आई एम रेडी। मैं भूखा हूँ तो बोलेंगे आई एम हंग्री। मैं तेज हूँ आई एम इंटेलिजेंट। मैं नेता हूँ आई एम अ लीडर। मैं इंजीनियर हूँ आई एम एन इंजीनियर। ऐसे प्रैक्टिस करना। उसके बाद जैसे यू आर है तो मीनिंग हो जाएगा तुम हो। अब जैसे बोलना हो तुम उदास हो तो बोलेंगे यू आर सैड। तुम गरीब हो यू आर पुअर। तुम बिजी हो यू आर बिजी। ऐसे बोलिए। तुम तैयार हो यू आर रेडी। तुम धनी हो यू आर रिच। तुम गंदे हो यू आर डर्टी। बोलिए मेरे साथ, बोलिए। तुम अब्सेंट हो यू आर अब्सेंट। तुम प्रेजेंट हो यू आर प्रेजेंट। ऐसे खूब प्रैक्टिस करना। समझ गए? इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। आइए अब हम आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। यहाँ पे अब देखिए, अब ट्रांसलेशन है, बनाइए।
सिंपल सा बात है। पहला है मैं खुश हूं, तो बनाइए आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, यह सही है। ऐसे नहीं लिखना है, मैं का ऐसे नहीं लिखिएगा, आई हैप्पी एम, यह ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। यानी है हो भले वाक्य के अंत में बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में है हु का अंग्रेजी शब्द के बाद बोलते हैं। समझ गए? चलिए, हम लोग अमीर है, बनाइए हम लोग का वी है तो आर, धनी है तो रिच, बन गया वी आर रिच। तुम तैयार हो, तो तुम के यू और यू के साथ आर, और तैयार को बताइए तो रेडी। तो आपका ट्रांसलेशन हो गया यू आर रेडी। वह दयालु है, बनाइए वह दयालु है। क्या है? वह दयालु है। तो क्या करेंगे? वह है, देखिए अच्छी है, अच्छी है, वो अच्छी है। तो अच्छी लड़की का बात हो रहा है, स्त्री का बात हो रहा है, तो सी, और सी के साथ इज, और अच्छी है तो गुड, बोलेंगे सी इज गुड, सी इज गुड बोल देंगे। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि आपको यह वीडियो बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगला है वह मजबूत है। तो वह लड़का का बात हो रहा है तो ही, उसके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और मजबूत को स्ट्रॉन्ग, ही इज स्ट्रॉन्ग। वे लोग तेज हैं, तो पहले वे लोग का लिखना है, उसके बाद है का लिखना है, उसके बाद आपको तेज का स्पेलिंग लिखना है। तो सबसे पहले वे लोग का अंग्रेजी लिख देंगे दे, और उसके बाद हैं तो दे के साथ क्या लगाते हैं? आर, और तेज है तो लिख दीजिए इंटेलिजेंट। तो क्या बन गया? दे आर इंटेलिजेंट। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेंटेंसेस। चलिए, अगला है बच्चे खुश हैं, बच्चे खुश हैं। तो देखिए, तो बच्चे का अंग्रेजी होता है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब हो गया बच्चा, और जिसमें इसमें आर ई एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा चिल्ड्रेन, बच्चे। और एक से अधिक बच्चे हैं तो इसके साथ हम लोग बोल देंगे आर, और खुश हैं तो हैप्पी। तो ट्रांसलेशन बन गया चिल्ड्रेन आर हैप्पी। सीता बीमार है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सीता, और सीता एक नाम है, और मैंने बताया एक नाम के साथ आपको बोलना है इज, और बीमार है तो आप बोलेंगे सीता इज इल। अगला सेंटेंस है राम और मोहन उदास है। तो बनाइए, सबसे पहले लिखेंगे राम, और का अंग्रेजी यहाँ पे एंड, और मोहन है तो यहाँ पे लिख देंगे मोहन। तो हो गया राम एंड मोहन। ठीक है, कितने नाम है भाई साहब? तो दो नाम है, तो दो नाम के साथ क्या करेंगे? आर लगा देंगे। तो हमारा हो गया राम एंड श्याम आर। एक से नाम अधिक होगा तो उसके साथ आर, क्योंकि इन्हें अंग्रेजी में इन्हें प्लूरल कहा जाएगा। और क्या है भाई? उदास है, तो आर के बाद यहाँ आप लिख दीजिए सैड। ठीक है, यह लाल है, तो यह का अंग्रेजी इज, और है का यहाँ पे इज, और लाल है तो रेड। तो क्या हो गया? इट इज रेड। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको यह वीडियो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।